अप्रैल 2025 को एक बहुत जोरदार भूकंप आया म्यांमार के बीचों बीच। जमीन बहुत तेज हिली, ठीक इंसर्ट टाइम पे। इस भूकंप की तीव्रता थी 6.8 रिक्टर स्केल पर। मतलब ये बहुत बड़ा भूकंप था जिससे काफी नुकसान हो सकता है। इसका केंद्र यानी जहां यह भूकंप सबसे तेज था वो म्यांमार के बीच में ही था। यह जगह काफी घनी आबादी वाली है, इसलिए नुकसान भी ज्यादा हुआ। ये झटके सिर्फ म्यांमार में ही नहीं बल्कि आसपास के देशों में भी महसूस किए गए। भारत, बांग्लादेश और थाईलैंड में भी लोगों ने जमीन हिलते हुए महसूस किया। भूकंप इतना अचानक और तेज था कि सब लोग सदमे में आ गए। एक पल लोग अपने रोज के कामों में लगे थे और अगले ही पल जमीन जोर से हिलने लगी। शुरुआत के कुछ पल बहुत डरावने थे। जमीन हिल रही थी और इमारतें गिरने लगी थीं। भूकंप का असर तुरंत और बहुत बुरा हुआ। पुरानी और नई सब इमारतें गिर गईं। इस तबाही में बहुत से लोग मलबे में दब गए और उनकी मदद की गुहारें बर्बाद हुई गलियों में गूंज रही थीं। सड़कें फट गईं, जिससे बचाव दल मुश्किल से लोगों तक पहुंच पा रहे थे। भूकंप ने बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाया। कई लोग घायल हुए, कुछ की हालत बहुत खराब थी। पहले से ही कम संसाधनों वाले अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लग गई। आपातकाल की घोषणा कर दी गई और डॉक्टर लोगों की जान बचाने के लिए लगातार काम करते रहे। भूकंप ने बहुत से लोगों को बेघर कर दिया। उन्हें रहने की जगह, खाना और पानी की सख्त जरूरत थी। परिवार बिछड़ गए। लोग अपने अपनों को इस बर्बादी में ढूंढ रहे थे। हर तरफ डर, अनिश्चितता और गम का माहौल था। म्यांमार एक ऐसे इलाके में है जहां भूकंप आते रहते हैं। यह देश इंडियन टेक्टोनिक प्लेट के किनारे पर है, जो यूरेशियन प्लेट से टकराती रहती है। इस टक्कर से दबाव बनता है जो समय के साथ भूकंप के रूप में बाहर आता है। म्यांमार का मध्य भाग, जहां यह भूकंप आया, खास तौर पर खत्तरे में है। यह जगह एक फॉल्ट लाइन पर है जहां धरती की परतें मिलती हैं। इस फॉल्ट लाइन की वजह से यहां भूकंप आते रहते हैं, जैसा कि अभी हुआ। दुख की बात यह है कि म्यांमार में पहले भी भूकंप आते रहे हैं, लेकिन खासकर गांवों में ज्यादातर इमारतें भूकंप को सहने के लिए नहीं बनी हैं। इस वजह से भूकंप में ज्यादा नुकसान होता है और जान माल का नुकसान होता है। इस भयानक तबाही के बीच उम्मीद और हिम्मत की कहानियां भी सामने आईं। जैसे ही धूल बैठी, स्थानीय लोग जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए। लोग अपने हाथों से मलबा हटा रहे थे, अपने प्रियजनों और पड़ोसियों को बचाने के लिए। सरकारी एजेंसियों ने, स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों ने बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिए। प्रशिक्षित टीमें खास औजारों के साथ मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए लगातार काम कर रही थीं। दुनिया भर के सहायता संगठनों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। जरूरी सामान जैसे खाना, पानी, दवाइयां और अस्थायी घर म्यांमार पहुंचने लगे। पूरी दुनिया म्यांमार के लोगों के साथ खड़ी थी। म्यांमार में आया यह भूकंप हमें याद दिलाता है कि भूकंप के लिए तैयार रहना कितना जरूरी है। भूकंप को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसका असर कम करने के लिए और जान बचाने के लिए जरूर कदम उठा सकते हैं। यह बहुत जरूरी है कि हम ऐसी इमारतें और सुविधाएं बनाएं जो भूकंप सह सकें। इसका मतलब है सख्त नियम बनाना और उनका पालन करना, खासकर भूकंप वाले इलाकों में। जागरूकता अभियानों से लोगों को भूकंप से बचने के तरीके सिखाए जा सकते हैं। हमें याद रखना होगा कि अभी कार्य करने का समय है, इससे पहले कि कोई और आपदा आ जाए। तैयारी में पैसा लगाकर हम भूकंप के बुरे असर को कम कर सकते हैं और सबके लिए एक सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। आइए इस दुखद घटना के पीड़ितों को याद करते हुए अपने आप को एक ऐसे भविष्य के लिए समर्पित करें जहां समुदाय प्राकृतिक आपदाओं के लिए बेहतर तरीके से तैयार हों।